स्टूडेंट, आप सभी का यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के बारे में कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य जो है अपना किस प्रकार से विस्तार करती है, उन किन किन क्षेत्रों में अपना विस्तार करती है। तो देख सकते हैं वो बंगाल पर विस्तार करते हैं, यानी कि अपने साम्राज्य को स्थापित करते हैं। कैसे कैसे अलग अलग तरीके से करते हैं। बंगाल पर करते हैं, फिर मैसूर पर करते हैं, फिर मराठा साम्राज्य यानी कि जो कि ये हमारा क्षेत्र यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा मराठा सम्राट का क्षेत्र है। पेशवाओं का जो क्षेत्र है इस पर अधिकार करते हैं। ये जो कि बंगाल है, ये हमारा बिहार का कुछ क्षेत्र और बंगाल का क्षेत्र, ये मिलाकर हमारा पहले बंगाल था। इस पर सबसे पहले कब्जा करते हैं अंग्रेज। उसके बाद जो है फिर पंजाब पर करते हैं, फिर सिंध पर करते हैं। ये पंजाब वाला क्षेत्र यहाँ पर देख सकते हैं, ये पंजाब का एरिया है, पंजाब प्रांत। इन सभी पे इस प्रकार जो है ये अपना जो साम्राज्य है, अपने साम्राज्य को फैलाते हैं और वहाँ पर जो है अपना नियम कानून जो है लगाते हैं। और वहाँ पे जो कर देते थे शासकों को, उन सभी करों से मुक्त हो गए थे। यानी कि जो ये वहाँ के शासकों को व्यापार करने के लिए कर देते थे, इन सभी से छुटकारा पाने के लिए इन सभी जगहों पर ये लोग अपना कब्जा करना शुरू किए। अब हम देखेंगे बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। बंगाल में जो है सबसे पहले बंगाल में किस प्रकार से ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है, तो 1707 ईस्वी में मुगल शासक जो कि उसकी मृत्यु हो जाती है सन 1707 ईस्वी में। उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य जो है छोटे छोटे राज्यों में टूटना शुरू हो गया था, क्योंकि जो है मुगल के जो शासक थे, मुगल के औरंगजेब के बाद वो जो है उतने योग्य नहीं थे, इसलिए जो उसका जो राज्य था छोटे छोटे राज्यों में टूटना शुरू हो गया। और इसी में से जो था एक बंगाल था जिसे जो मुर्शिद कुली खान के द्वारा स्वतंत्र किया जाता है बंगाल को। और 1724 ईस्वी में हैदरा को निजाम उल मुल्क आसफ ने स्थापित किया, यानी कि मुगलों से इसे स्वतंत्र किया। औरंगजेब ने जो है इसी को, यानी कि निजाम उल मुल्क आसफ को ही चिंकिलिच खान की उपाधि दिया था, जिसने जो है स्वतंत्र हैदराबाद को स्थापित करता है 1724 ईस्वी में। उसके बाद जो है अवध को जो है शहादत खान ने 1722 ईस्वी में स्वतंत्र किया अंग्रेजों से, मुगलों से। जो अवध का जो एरिया था उसे 1722 ईस्वी में शहादत खान के द्वारा स्वतंत्र किया जाता है। और कर्नाटक को जो है स्वतंत्र कर्नाटक के रूप में सादातुल्ला खान के द्वारा इसे स्वतंत्र किया जाता है कर्नाटक को। मैसूर को जो है हैदर अली के द्वारा स्वतंत्र मैसूर की स्थापना की जाती है। तो यहाँ से जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा कि स्वतंत्र बंगाल या बंगाल की स्थापना किसने किया था, तो बंगाल की स्थापना जो है मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया जाता है। इसे याद रखिएगा मुर्शिद कुली खान को। पहले जो बंगाल का प्रांत था वो है जो कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये सभी क्षेत्र जो उसमें बंगाल के क्षेत्र में शामिल थे, यानी कि कुछ हिस्सा जो बिहार का जो था, हिस्सा उड़ीसा का था, ये सभी इसमें शामिल थे और उसमें बंगाल भी था। तो ये बंगाल का जो एरिया था इन सभी से मिलकर बंगाल बना था। औरंगजेब के समय जो है बंगाल का सूबेदार जो था अजीम उसान था। तो बंगाल में जो मुगल शासन का एक प्रांत था बंगाल, और बंगाल में मुगलों के शासन में जो है प्रांत को सूबा कहा जाता था, जिसमें जो है सबसे बड़ा उसका अधिकारी सूबेदार कहा जाता था। तो वो जो सूबेदार था अजीम उसान था औरंगजेब के समय, और वहाँ का दीवान जो था वो मुर्शिद कुली खान था, जिसने जो है स्वतंत्र बंगाल को स्थापित किया था। ये औरंगजेब के समय में दीवान था। फिर औरंगजेब के बाद जो है कुछ शासक आए, फिर उसके बाद जो है वहाँ का मुगल शासक जो बादशाह फर्रुखसियर बनता है, तो उसके द्वारा जो है मुर्शिद कुली खां को सूबेदार नियुक्त किया गया, जो कि औरंगजेब के समय बंगाल का दीवान था, उसे सूबेदार नियुक्त किया जाता है फर्रुखसियर के द्वारा। तो यहाँ से जो हमारा 2 प्रश्न बनता है कि मुर्शिद कुली खां और औरंगजेब के समय किस पद पर स्थापित था, यानी किस पद पर था, तो मुर्शिद कुली खां
औरंगजेब के समय दीवान था। और मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार किसने नियुक्त किया? तो मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार फर्रुखसियर किया, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने किया। इसे याद रखिएगा आप लोग। तो जो मुर्शिद कुली खां ये बंगाल का सबसे पहला नवाब था। तो इसके बाद जो है काफ़ी नवाब आते हैं, तो उन्हें हम देखेंगे। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान आता है, फिर सिराजुद्दौला नवाब बनता है जो कि प्लासी का युद्ध लड़ता है अंग्रेज़ों से। और उसके बाद मीर जाफ़र आता है, फिर मीर कासिम नवाब आता है जो कि बक्सर का युद्ध लड़ता है। फिर उसके बाद जो है नज़्म-उद-दौला आता है, फिर मुबारक-उद-दौला आता है। इस प्रकार जो है बंगाल के सभी नवाब थे। तो अब हम देखेंगे बंगाल का महत्व। बंगाल का महत्व क्या था जिसके कारण जो है अंग्रेज वहाँ पर कब्जा करना चाहते थे, तो उसे हम देखेंगे। तो बंगाल जो है एक जो अत्यंत समृद्धशाली प्रांत था, इसी कारण जो है वहाँ पर अंग्रेज बंगाल पर कब्जा करना चाहते थे। और बंगाल की जो ज़मीन थी वहाँ की उपजाऊ थी, क्योंकि जो है वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ जो है वहाँ से प्रवाहित होती थी, गुजरती थी, जैसे गंगा नदी और सभी नदियाँ वहाँ से प्रवाहित होती थी। तो वहाँ पर जो वहाँ की मिट्टी थी वो अधिक उपजाऊ होती थी। तो वहाँ जो पुराने समय में था, वहाँ पर जो है लगान या आय का सबसे बड़ा स्रोत था वो ज़मीन ही था, यानी कि भू राजस्व ही था। इसी कारण अंग्रेज जो है बंगाल को जीतना चाहते थे, जिससे जो है उनका भू राजस्व बढ़ सके। इसलिए सबसे पहले जो है बंगाल को वो कब्जा करना चाहते थे। और दूसरा कारण वहाँ पे था नौ परिवहन, जो कि अच्छे बंदरगाह वहाँ पर उपलब्ध थे। बंगाल में अच्छे बंदरगाह उपलब्ध थे जो समुद्र के किनारे स्थित थे। यहाँ से व्यापार करने में उनको आसानी होता, इसीलिए वहाँ पर जो है ये कब्जा करना चाहते थे। और तीसरा जो कारण है, वहाँ पर क्षेत्रीय शक्ति की चुनौतियाँ जो है नहीं थी, यानी कि वहाँ पर जो क्षेत्रीय चुनौती वहाँ के शासकों के द्वारा जो समस्या थी वहाँ पर कम होती, यानी कि वहाँ पे कोई प्रतिष्ठित शासक नहीं था। इसीलिए जो है वहाँ पे चुनौतियाँ कम थी, इसीलिए सबसे पहले बंगाल को वो लोग कब्जा करना चाहते थे। आगे है वस्त्र का व्यापार। तो वस्त्र का व्यापार जो है, बंगाल जो है वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इसके व्यापार के लिए अंग्रेज जो है यहाँ से व्यापार करते थे, यूरोप के देशों में ले जाते थे। और ये प्रसिद्ध वस्त्र व्यापार का स्थान था, इसीलिए इसे सबसे पहले कब्जा करना चाहते थे अंग्रेज लोग। अंग्रेज़ों के लिए जो है ये बंगाल इतना महत्वपूर्ण था कि जो अंग्रेज़ों ने इनके लिए दो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी। पहला प्लासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध। अंग्रेज़ों ने जैसे ही बंगाल को जीता, उसके बाद जो है बंगाल को जीतने के बाद ये उसी के पैसे का उपयोग करके, जो वहाँ से उनको रेवेन्यू प्राप्त हुआ, उसी के पैसे से ये कर्नाटक पर युद्ध करते हैं, कर्नाटक को कब्जा में लेते हैं, फिर मैसूर को लेते हैं, फिर मराठा को लेते हैं, फिर सिंध को लेते हैं। इसी प्रकार सभी को जो है वो आक्रमण करके अपना विस्तार को फैलाते हैं, अपने साम्राज्य को फैलाते हैं। सबसे पहले जो है वो बंगाल को जीतते हैं, जिससे वहाँ उनको जो है काफ़ी धन प्राप्त होता है। उसी के पैसे का इस्तेमाल करके ये इन सभी राज्यों पर अपना जो है साम्राज्य स्थापित करते हैं, जैसे कि अवध हो गया, पंजाब हो गया, मैसूर हो गया, सिंध हो गया। इन सभी राज्यों पर फिर उसके बाद विस्तार करते हैं। अब हम देखेंगे बंगाल के नवाबों को। तो बंगाल का जो है सबसे पहला नवाब मुर्शिद कुली खान बनता है, जो कि 1717 से 1727 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहता है। इसे जो है मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा बंगाल का अंतिम सूबेदार नियुक्त किया गया था, क्योंकि जो है इसके बाद ये बंगाल को स्वतंत्र कर लेता है। तो स्वतंत्र करने के बाद वहाँ पर जो है मुगलों का नियंत्रण हट जाता है, जिसके कारण वहाँ पर वो सूबेदार नहीं नियुक्त कर सकते। इसीलिए अंतिम सूबेदार जो है फर्रुखसियर इसे नियुक्त करता है मुर्शिद कुली खां को। ये स्वतंत्र होने के बाद जो है कुछ कर देता था, यानी कि इस बंगाल को स्वतंत्र करने के बाद ये मुगलों को कुछ कर देता था, कर के रूप में देता था, वार्षिक कर के रूप में, जिसके साथ ये अपना अलग से यहाँ पर शासन करता था। तो सबसे पहला नवाब मुर्शिद कुली खां था। इसके द्वारा जो है कुछ सुधार किए गए थे, जैसे कि कृषि के लिए तकाबीर जो है किसानों को प्रदान किया जाता था, और ये जमींदार को नियंत्रित किया था। और इसने जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है इसका काम था, वो जो है राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद इसने जो है स्थापित किया। अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया। इसके शासन के समय में जो है फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को शाही फरमान दिया था
जो कि फर्रुखसियर के पास जॉन सरमन का जो मिशन आया था उससे जो प्रभावित होकर, जॉन सरमन के मिशन से प्रभावित होकर फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को एक शाही फरमान जारी कर दिया, जिसमें जो है 3000 वार्षिक कर के लिए वो मैसूर पर व्यापार कर सकते थे और 10,000 वार्षिक कर पर बंगाल पर व्यापार कर सकते थे और मुंबई पर इनके द्वारा जो है अंग्रेज़ों के द्वारा चलाए गए सिक्कों को ढालने के बाद जो है सभी मुगल राज्यों में चलाया जा सकता था। इसका जो है इसी को शाही फरमान कहा जाता था। तो ये जो है फर्रुखसियर मुर्शिद कुली खां से बिना पूछे शाही फरमान अंग्रेज़ों को दे देता है, जिससे जो है बंगाल के जितने भी नवाब आएंगे उन सभी को इससे समस्या होता है, क्योंकि जो है वहाँ पर जो अंग्रेज़ थे वो व्यापारियों के साथ मिलकर दुरुपयोग करते थे। इन्हें जो है पास मिला था, शाही फरमान का जो पास मिला था इसका दुरुपयोग करते थे व्यापारियों के साथ मिलकर। तो जो व्यापारी थे वो अंग्रेज़ों के पास आते थे और कहते थे कि जो तुम्हें पास मिला है वो हमें दे दो, क्योंकि जो है वो राजा को टैक्स दे, व्यापार करने के लिए व्यापारी मुगल शासक को टैक्स दिया करते थे। तो जो टैक्स मुगल शासक को देते थे उसका आधा हिस्सा, यानी कि यदि वो 100 रुपये मुगल को देते थे तो ये लोग अंग्रेज़ों को 50 रुपये देकर उनसे उनका पास लेकर व्यापार करते थे। इसी तरह ये दोनों लोग मिलकर दुरुपयोग करते थे उस पास का शाही फरमान का। अगला जो नवाब बना बंगाल का वो अली बर्दी खां बनता है। दूसरा नवाब अली बर्दी खां जो कि 1740 से 1756 ईस्वी तक रहता है बंगाल का नवाब। इसने जो है गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में लड़ा था, जिसमें जो है एक तरफ सरफराज था, दूसरी तरफ जो है अली बर्दी खान था और अली बर्दी की इसमें विजय होती है इस युद्ध में। इसने जो है मुगल जो राजस्व थे, मुगलों को जो है राजस्व देना इसने बंद कर दिया, यानी कि जो मुगलों को कर के रूप में, वार्षिक कर के रूप में मुर्शिद कुली खां जो देता था कर के रूप में, उन करों को जो है ये मुगलों को देना बंद कर दिया अली बर्दी खान ने। यही इसका जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ से कि मुगलों को ये राजस्व देना बंद कर दिया, यहाँ से वो कर नहीं देता था। तो ये पूर्ण रूप से मुगलों से स्वतंत्र था। और अंग्रेज़ों की जो तुलना इसने जो है मधुमक्खी के छत्ते से किया है, अंग्रेज़ों की तुलना जो है मधुमक्खी के छत्ते से करता है अली बर्दी खां। यह भी जो है फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेज़ों को शाही फरमान जो जारी किया गया था उससे यह परेशान था। तो इससे जो है कुछ लोग जाकर कहते हैं कि भाई अली बर्दी खां भाई आप इस शाही फरमान को बंद करा दो। तो उसने कहा नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसने जो कहा कि अंग्रेज़ लोग हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के समान हैं, अगर तुम इन्हें जो है सहलाओगे तो ये तुमको जो है शहद देंगे और कुछ ना कुछ पैसा तो हमें जो है यहाँ से मिलता ही है। इनके आने से हमें जो है व्यापार यहाँ पर व्यापार जो है काफ़ी बढ़ चुका है, जिससे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही जाता है। लेकिन अगर अंग्रेज़ों को तुम छेड़ने की कोशिश करोगे ये तुम्हें जो है काट खाएंगे। तो मुर्शिद कुली खां और अली बर्दी खां दोनों जो है शांति से अंग्रेज़ों को अपना कार्य करने देते हैं और ये दोनों लोग अपना साम्राज्य को बेहतर बनाने और कृषि को बेहतर किया, फिर उसके बाद आर्मी को इन्होंने बेहतर किया, सारे काम करते गए अंग्रेज़ों से बिना भिड़े। इसके बाद अगला जो वहाँ का नवाब बनता है सिराजुद्दौला बनता है, तीसरा नवाब। इसने जो है शाही फरमान का विरोध किया सिराजुद्दौला ने। तो इसने जो है जैसे ही संघर्ष किया, यानी कि विरोध किया, वैसे ही अंग्रेज़ों के साथ इसका जो है संघर्ष शुरू हो गया और इस संघर्ष का जो परिणाम हुआ वो भारत की ऐतिहासिक लड़ाई, जिसने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी, जिसे जो है हम प्लासी का युद्ध कहते हैं, जो कि 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा जाता है। ये किस लिए हुआ? तो ये शाही फरमान का विरोध करने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा और सिराजुद्दौला के द्वारा लड़ा गया युद्ध है प्लासी का युद्ध, जिसे कहा जाता है, जो कि 1757 ईस्वी में होता है। इसी के समय सिराजुद्दौला के समय ही जो है एक और घटना होती है जो कि हालवेल के द्वारा बताई गई है, जिसे जो है ब्लैक होल की घटना कहते हैं। ब्लैक होल की घटना हालवेल के द्वारा बताया जाता है कि ब्लैक होल की घटना क्या है। तो ब्लैक होल की घटना जो है हालवेल के द्वारा बताया जाता है कि सिराजुद्दौला जो था वो अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है, बिना कुछ दिए कई दिनों तक बंद कर देता है। फिर उसके बाद जो है कई दिन बाद जो वो दरवाज़ा खोला जाता है तो उस वहाँ पर जो है 146 अंग्रेज़ों में से केवल 23 अंग्रेज़ बचते हैं, यानी कि 123 अंग्रेज़ों की मृत्यु हो जाती है। इसी को जो है ब्लैक होल की घटना कहा जाता है।
तो आज की वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसकी आगे का जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो उसे देखना न भूलिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।